समय के हैं स्वामी गले में लिपटे नाग, प्रेत देवता और मनुष्य हर कोई जपता माला उनके नाम का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, जो अनंत से भी परे हैं तथा पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, भगवान महादेव शिव। इसके बावजूद भी वे इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने दौड़े चले आते हैं और बगैर सोचे समझे उनको वरदान भी दे देते हैं। दोस्तों, महादेव के भक्त को कभी कोई आँच नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले राहुल जी के साथ, जिनका पूरा परिवार महादेव शिव का भक्त था। राहुल जी ने अपने घर के बगल में ही शिव मंदिर बनवाया था। महादेव के आशीर्वाद से वे भी सुखी संपन्न थे। किसी भी चीज़ की कोई उन्हें कमी नहीं थी। राहुल जी की अभी अभी शादी हुई थी, तो एक दिन राहुल जी ने प्लान बनाया कि क्यों ना कहीं सुंदर वादियों के बीच घूमा जाए। इसीलिए सभी ने मसूरी जाने का तय किया। राहुल जी की खुद की गाड़ी थी, तो वे सुबह सुबह तैयार हो गए जाने को। राहुल जी के पापा, मम्मी और राहुल की पत्नी और राहुल जी चारों जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे कि राहुल की पत्नी को छींक आ जाती है, जिस पर राहुल जी की माँ बोली, बेटा ये तो अपशगुन हो गया, शायद हमारा यात्रा करना सही नहीं रहेगा। महादेव जी हमें बोल रहे हैं कि हमें इस यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। इस पर राहुल जी बोले, अरे माँ आप परेशान ना हो, और वैसे भी हम पर महादेव की कृपा है, हमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वे निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा में। रास्ते में एक जगह शिव मंदिर पड़ा, तो सभी परिवार वाले गाड़ी से उतरकर शिव मंदिर में पूजा के लिए निकल गए। शिव का आशीर्वाद लेकर वे निकल पड़े मसूरी घूमने। वहाँ करीब एक हफ्ते तक वे रुके और खूबसूरत वादियों का आनंद लिया, और छुट्टी खत्म हो जाने पर वे निकल पड़े घर की तरफ। जब वे मसूरी से घर की तरफ आ रहे थे तो उस समय शाम का वक्त था। पहाड़ों के घने और सुनसान जंगलों से होती हुई उनकी गाड़ी गुजर रही थी। राहुल का परिवार हंसते खेलते घर की तरफ की यात्रा कर रहा था। तभी अचानक से रोड पर तेजी से एक हिरन भागता है। राहुल जी ने उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ी तो गाड़ी सीधे आगे पत्थर से जा टकराई। राहुल जी गाड़ी के आगे वाले शीशे से टकराए, जिससे उनके सर से ही खून निकल रहा था। उनकी पत्नी और मम्मी पापा को भी बहुत चोट आई। राहुल ने उसी हालत में अपने जेब से फ़ोन को निकाला और एम्बुलेंस के लिए कॉल करना चाहा, परंतु उस पहाड़ी इलाके में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ऊपर से रोड सुनसान थी और रात का समय था। राहुल जी की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी और ऊपर से उसका पूरा परिवार तकलीफ में था। ये सब देखकर उसके आंखों में आंसू निकल आए। वो महादेव शिव को याद करने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे भगवान अपने भक्तों की मदद करो, हमें बचा लो। तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा और उनकी बूढ़ी पत्नी उनके पास आते हैं और उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल जंगल की तरफ अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। उन बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी दोनों ने राहुल जी और उनके परिवार की मरहम पट्टी करी, उन्हें खाने को खाना दिया। रात को राहुल जी और उनके परिवार वालों ने उसी जगह आराम किया। सुबह सुबह जब वे लोग उठते हैं तो उस झोपड़ी में वे बूढ़े बाबा उन्हें नहीं दिखाई देते और ना ही उनकी पत्नी। और अब राहुल जी का घाव भी भर चुका था, यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार वालों की चोट ठीक हो चुकी थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने गहरे घाव उनके सिर्फ एक रात में ही कैसे ठीक हो गए। और वे बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी आखिर सुबह सुबह चले कहाँ गए। कुछ देर राहुल और उनके परिवार ने उन बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी का इंतज़ार किया, परंतु वे लोग नहीं आए। तब राहुल जी अपने परिवार के साथ वापस उसी सड़क पर आ गए जहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने गाड़ी बुक कराकर वे वापस अपने घर की ओर आ गए, परंतु वे अभी भी उस रात की बात को याद कर रहे थे जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस रात आखिर किसने राहुल और उनके परिवार की मदद करी थी? आखिर कौन थे वे बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी? और आखिर कैसे सिर्फ एक रात में ही उनके घाव ठीक हो गए?